सुनो बेटा, मेरी ये फाइल नीचे गिर गई है, मुझे उठाकर दे दोगे? क्यों? तेरे के ठेका ले रखा है हमने? अरे मुझसे उठाई नहीं जा रही है, तो प्लीज बेटा उठाकर दे दो। नहीं उठा रही मैं तेरी फाइल। तो तू एक बात बता, तुझे फाइल चाहिए क्यों? वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो मैं बस वहीं जा रही थी। मुझे ये फाइल उठाकर दे दो बेटा। ओ, तो इस बुढ़िया का इंटरव्यू है, वो भी डीएस कंपनी में। तुझे पता है हम दोनों भी वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पर तेरे को एक बात बोलूं, तेरा कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि जब तक तू पहुंचेगी ना तो हमारा तो इंटरव्यू हो जाएगा और हम तो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। और वैसे भी तेरे को इस लंगड़े की हालत में कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा? इट्स बेटर कि तू घर जाओ और रेस्ट कर, समझी? अरे बेटा, मैंने तो बस फाइल मांगी थी और तुम तो मुझे बातें सुना रही हो। फाइल मांगी थी ना, ये ले, उठा ले अब अपनी फाइल और जा दे इंटरव्यू। ये क्या किया तुमने? अरे फाइल उठाने से तो रही, उल्टा मेरी बैसाखी गिरा दी। रिद्धि, तू खड़ी होकर टाइम पास क्यों कर रही है इसके साथ? ये अपने आप उठा लेगी फाइल वाइल। तू चल, हमें इंटरव्यू भी देना, लेट हो जाएंगे हम। हाँ यार, इस बुढ़िया से क्यों मुंह लग रही हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। सुनो बेटा, बेटा मेरी ये बैसाखी और ये फाइल उठाकर दे दोगी? हाँ, फाइल तो मैं उठा के दे दूंगी, पर आप ऐसी हालत में जा कहाँ रहे हो? अरे वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, तो मैं बस वहीं जा रही थी। अच्छा, आपका इंटरव्यू है? हाँ। फिर तो आपका जाना बहुत जरूरी है ना। एक मिनट रुको, ये लो। अरे ये क्या किया तुमने? अरे फाइल नीचे क्यों गिरा दी? अच्छा, मैंने बिल्कुल ना ठीक किया है। और जिस कंपनी में आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, उसमें मेरा भी इंटरव्यू है, और वो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और वैसे भी आपको इस हालत में जॉब देगा भी कौन? और अगर आप जैसे लोग वहाँ पे कंपनी में जाके काम करने लग गए तो हम जैसे पढ़े लिखों की वैल्यू क्या रह जाएगी? अरे आप मेरी सलाह मानिए, इस उम्र में ना घर पे बैठ के रेस्ट कीजिए, ना कि ये इंटरव्यू के चक्कर में पड़ो। समझ में आई? अरे पर बेटा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मैं देती हूँ, एक मिनट। क्या हुआ आंटी जी, ये फाइल कैसे गिर गई? अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, चलते चलते फाइल गिर गई थी। अभी 2-3 बच्चे गए भी हैं, मैंने उनको बोला कि मुझे फाइल उठाकर दे दो, फाइल तो उठाकर नहीं दी, उल्टा मेरी बैसाखी गिराकर चले गए। अरे ये कोई तरीका हुआ क्या? अगर मदद नहीं करनी तो ना करें। खैर कोई बात नहीं। आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं आपको ले चलूं? हाँ बेटा, वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैं बस वहीं जा रही थी। डीएस कंपनी में? एक्चुअली मेरा भी वहीं पे इंटरव्यू है। फिर एक काम करते हैं, साथ चलते हैं, आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे तो चलने में बहुत देर हो जाएगी और तुम लेट हो जाओगी मेरी वजह से। तुम एक काम करो, ये फाइल मुझे दे दो और तुम चले जाओ, मैं बस धीरे धीरे आती हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, अगर थोड़ा लेट हो भी जाऊंगी तो क्या दिक्कत है? और देखिए आप फाइल कैसे लेकर जाओगे, मैं हूँ ना। आप चलिए। और इंटरव्यू का क्या है, अगर मैं लेट हो भी जाती हूँ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। आइए मेरे साथ। ठीक है। आराम से। वो बेटा मुझे कुछ काम है, तुम एक काम करो, तुम चलो मैं आती हूँ। कोई बात नहीं, आप काम कर लीजिए, मैं आपका यहीं वेट करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी यहाँ तक आने में मदद कर दी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। आपकी फाइल। हाँ। आप लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? हेलो, हम तीनों ना तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अपने काम से काम रखो, समझी?
मैं आपसे इतना पोलाइटली बात कर रही हूँ और आप मुझसे बदतमीजी कर रही है। देख, तू मुझे मत सिखा कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, आई समझ। और एक बात बता, तुम जैसे गांव के गवार कब से इंटरव्यू देने लग गए? क्यों, आप लोग ही इंटरव्यू दे सकते हो, हम गांव के लोग इंटरव्यू नहीं दे सकते? और ये क्या मतलब हुआ गांव के गवार? वैसे तू है तो गांव के गवार, पर एटीट्यूड तेरा महारानियों वाला है। अपनी ना औकात में रह, समझी? यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है ना, उस पर फोकस कर। और पहली बात तो तू सिलेक्ट ही नहीं होगी, तो हमसे बहस करना बंद कर, समझी? मुझे लगता है मैंने आपसे बात करके गलती की, आई एम सॉरी। गुड फॉर यू। अरे आप भी किसके मुंह लग रहे हो? अरे ये गांव के गवार लोग ना ऐसे ही होते हैं, जहाँ अच्छे लोग देखे नहीं वहाँ रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। सही कह रहे हो आप। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका इंटरव्यू हो चुका है और जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका नाम है मिसिका। क्या? मैं? एक सेकंड, क्या बोला तुमने? हमारा इंटरव्यू हो गया है? क्या बकवास है ये? अभी तक तो हम मैम से भी नहीं मिले, हमारा इंटरव्यू कैसे हो सकता है? ये तो आपको मैडम ही बताएगी। ये तो वही है ना जो जो लंगड़ी थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? चुप रहो, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अब यही मैम है। हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। और देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे आप लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पर मैम, आप हमारा एक बार इंटरव्यू तो लीजिए, हमें अपने आप को प्रूव करने का एक चांस तो दीजिए। आपने बिना सोचे समझे इसे सिलेक्ट कर लिया। किसने कहा कि तुम लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ? अरे तुम लोगों का इंटरव्यू तो वहीं पर हो गया था। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत थी, और तुम लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। अरे ना तो तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो और ना ही बड़ों का सम्मान। तुमने क्या किया वहां मेरे साथ? अरे मैंने तुम लोगों से हेल्प मांगी थी और तुमने मेरा मजाक बनाया। अरे कम से कम बड़ों की उम्र का लिहाज कर लिया होता। तुमने मुझसे वहां किस तरह से बात की? देखिए, मुझे तुम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप ही इस ऑफिस की मैम है, वरना मैं आपके साथ कभी भी ऐसे नहीं करती। इवन मैं तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करती हूँ। प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए, प्लीज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये ही नहीं पता था कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। अगर आपको पता होता तो शायद दिखावे के लिए मेरी मदद करते, लेकिन आप लोगों की असलियत मेरे सामने आ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ तो क्या कहीं भी काम करने के लायक हैं। इसलिए आप लोग निकलिए यहाँ से। मिस शिखा, आपका इंटरव्यू हो चुका है। आइए बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी मैम।